हेलो गाइस। तो गाइस अब हम शुरू कर रहे हैं सुद्धा हार मादी। ठीक है, सुद्धा हार मादी। पिछले वीडियो में मैंने सुद्धा को सुद्धा बोल दिया था कई जगह, तो वो सुद्धा नहीं है, सुधा है। ठीक है, वो इसलिए थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाता है, याद नहीं रहता है, तो इसलिए वो कर दिया था। तो सुद्धा बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन को, और सुधा बोलते हैं हेडेक को। ये कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है। तो सुधा, सुधा हार मादी, इसके अंदर भी दो किस्में होती हैं। ठीक है, इसकी अब क्या है, सुधा हार मादी में क्या है, सुधा दमवी सबसे पहले, जिसको दर्द खूनी भी कहते हैं। सुधा दमवी, जिसको दर्द खूनी भी कहते हैं। अब हार मादी में सबसे पहले एक तो हरारत है, ठीक है, और साथ में क्या है, मादा है कोई। ठीक है, तो अब गर्म खिलता कौन कौन सी हैं, मैंने पहले शुरू में भी बताया था कि एक खून है यानी कि दम, और दूसरी खिल्त है सफरा। ओके, तो सबसे पहले हम दर्द खूनी देखेंगे, सुधा दमवी। ठीक है, इसकी तारीफ क्या है, इस तरह से तारीफ करेंगे, यानी कि स्वमिजाज की वजह से पैदा होता है। ठीक है, स्वमिजाज गर्म की वजह से पैदा होता है। इसके साथ साथ कोई मादा भी इन्वॉल्व होता है, जैसे कि दम वगैरह। ठीक है, मादा भी इन्वॉल्व होता है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से देंगे, गाहे दर्द सर स्वमिजाज गर्म से पैदा होता है। ठीक है, गाहे दर्द सर स्वमिजाज गर्म से पैदा होता है, जिसके साथ कोई गर्म मादा भी होता है। इस गर्मी की वजह से स्वमिजाज गर्म पैदा हो जाता है, और स्वमिजाज गर्म पैदा होकर उरूक में इम्तला यानी कि कंजेशन पैदा कर देता है, और आसाब पर दबाव डालकर दर्द पहुंचाता है। इस तरह से इसकी डेफिनेशन देंगे। ओके, आप एक काम कीजिए, आप सब जो भी वीडियोस देख रहे हैं, तो आप वीडियो के साथ साथ वीडियो को पॉज करके उसको एक जगह रोक कर नोट्स बनाते जाएं साथ साथ, ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो लिखते जाएं साथ साथ, तो बहुत आसानी होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, ये बात हो गई तारीफ की। अब देखते हैं अलामात क्या होंगी। गाइज अब देखते हैं अलामत। अलामत में क्या होता है, चेहरा और आंखों की रंगत जो है सख्त सुर्ख हो जाती है। ठीक है, चेहरा और आंखों की रंगत सुर्ख हो जाती है, और जो ओडिमा हो जाता है आईलिड पर, आईलिड जो होती हैं आंखों की पलकें, ये आईलिड कवर ऊपर के, इनमें जो है ओडिमा हो जाता है, सूज जाते हैं। ठीक है, और रगें उभर जाती हैं, यानी कि इसको पूरा ऐसा बोलेंगे, चेहरा और आंखों में जो रगें होती हैं चेहरे में और आंखों में, वो खून की ज्यादती की वजह से उभर जाती हैं, वो दिखने लगती हैं, खून की ज्यादती की वजह से फूल जाती हैं, उसके अंदर खून भरा हुआ होता है इसलिए। ठीक है, क्योंकि खून की वजह से हो रहा, दम की वजह से। और सर में जो है सख्त बोझ होगा, सर में क्या होगा, बोझ होगा सख्त वाला। शरियानों में तड़प और हरकत होती है, जो आर्टरीज हैं उनके अंदर क्या है, तड़प होगी और हरकत होती है। नब्ज अजीम और कारूरा गलीज होता है। नब्ज कैसी होती है, अजीम और कारूरा गलीज होता है। ओके, अब इलाज, इलाज में क्या करेंगे, इलाज में जो है सबसे पहले फसद खोलेंगे। खून का जहां भी जिक्र आए, दम की बात जहां भी हो, वहां पे फसद खोलते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि मोलिजात 1 में आपको मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप 70 से 80% डिसीजेस के जो है ट्रीटमेंट कर सकेंगे, ऑलमोस्ट सबके ही कर सकेंगे। ऐसी ट्रिक बताऊंगा, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, थोड़ा सा याद करना है, और उससे जो है आप सबका ट्रीटमेंट कर सकेंगे। ठीक है, तो किसी दिन मैं किसी वीडियो में बताऊंगा, बीच में कहीं पे भी, तो आप मेरे साथ बस जुड़े रहें और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहें, मोलिजात 1 पढ़ते रहें। ओके, चैनल को भी सब्सक्राइब करें साथ में, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो अब करते हैं इलाज की बात। तो सबसे पहले जो है इलाज में क्या होगा, रग कैफाल की फसद खोलेंगे। कैफाल की जो रग होती है, कैफाल, उसकी क्या बोलेंगे, फसद खोलेंगे। ठीक है, जहां पे भी दम का जिक्र हो वहां पे फसद खोलते ही खोलते हैं अक्सर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेवा के जोशांदे के जरिया कब्ज को दूर करेंगे। ठीक है, मेवा जात के जरिया कब्ज को दूर करेंगे। ठीक है, जो उन्नाब, दाना, आलू बुखारा, ठीक है, सपिस्ता और शाहतरा और तुरंजबीन से बनाया गया हो, इन सब से जो है उसको जो है जोशांदा देंगे। ठीक है, उसके कब्ज को दूर करेंगे जोशांदा देकर। ओके, उसके बाद क्या, खून में बुरूदत पैदा करने वाली शरबत पिलाएंगे, जैसे शरबत उन्नाब, शरबत नीलूफर, शरबत आलू बुखारा। तो ये सारे क्या होते हैं, खून में बुरूदत पैदा करते हैं, क्योंकि हार मादी है। ठीक है, यानी गर्म भी है, मादी मादा के साथ। ओके, इसमें जो है खून में जो है बुरूदत पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, ठंडे शरबत देंगे। और ठंडे शरबत कौन कौन से हैं, शरबत उन्नाब, शरबत नीलूफर, शरबत आलू बुखारा, तो ये इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये याद रख लेना आपके ठंडे शरबत कौन से हैं, आगे इनका बहुत यूज होता है। ओके, इसके अलावा ठंडे लखलखे सुंघाएंगे, यानी कि जो चौड़े मुंह की शीशी होती है उसमें दवाइयाँ डाल के सुंघाते हैं, आपने IBT में इलाज भी तदबीर में पढ़ा होगा। तो ठंडे लखलखे सुंघाएंगे, जैसे आवे काबू, आवे किशनीजी और रोगन गुल और सिरका, इन दवाओं से तैयार किए गए हों
तो उसको उसको इन दवाओं को डाल के लगा तैयार करके और उसको जो है सुंघाएंगे। तो ये हो गया इलाज। बस अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं सुदा सफरावी, ठीक है, सुदा सफरावी यानी दर्द सफरा भी बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी सफरा की वजह से जो हो रहा। अब इसमें क्या है, हरारत भी बढ़ रही है, ठीक है, हरारत भी बढ़ रही है और साथ साथ क्या है, सफरावी मादे का भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ठीक है, सफरा भी बढ़ जा रहा। तो इसको बोलेंगे सुदा सफरावी और दर्द सफरा। तो इसकी डेफिनेशन ऐसा देंगे कि सुए मिजाज हार के साथ साथ सफरा की ज्यादती की वजह से ये सुदा पैदा हो जाता है, ठीक है। सफरा के बिगाड़ की वजह से भी कह सकते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से पैदा होता है। तो ये हो गई तारीफ। ओके, इसके बाद कर देंगे अलामतें। और सर में इसकी अलामतों में क्या है, सर में सख्त गर्मी होती है लेकिन सर में बोझ नहीं होता है, ठीक है, सर में सख्त गर्मी होती है लेकिन बोझ नहीं होता है। और उसमें क्या हो रहा था, दम वाले में उसमें सर में बोझ होता है, ठीक है, और इसमें बोझ नहीं होता है, ठीक है। और ठंडी चीज़ों से राहत मिलती है, सुकून मिलता है, क्योंकि गर्म खिलते गर्मी कैसे होता है। और नथने खुश्क हो जाते हैं, यानी नाक के जो नोस्ट्रिल हैं वो पूरे खुश्क हो जाते हैं। प्याज का गलबा होता है, ठीक है, प्याज का गलबा होता है और मुंह का मज़ा कड़वा हो जाता है। देखिए एक बात याद रखें कि सफरा जो होता है अक्सर मुंह का मज़ा कड़वा कर देता है, ठीक है। जैसे आप वोमिटिंग में भी कई बार मुंह का मज़ा कड़वा हो जाता है, तो वो सफरावी वोमिटिंग होती है, ठीक है, गले में कड़वाहट महसूस होती है। तो सफरा क्या होता है, कड़वा होता है, तो जिसकी वजह से मुंह का मज़ा कड़वा हो जाता है। नब्ज सरी होती है और कारूरा साफ होता है, बिल्कुल, ठीक है, कारूरा बोलते हैं यूरिन को, ठीक है, तो पेशाब उसका यूरिन जो होगा पूरा साफ होता है। रंगत जर्दी माइल होती है, ठीक है, जो उसकी रंगत होती है कारूरा की वो जर्दी माइल होती है। ओके, और इंसान भी जर्द जैसा दिखेगा क्योंकि सफरा की वजह से इंसान की भी जर्दी माइल होती है रंगत। ओके गाइस, अब बात करते हैं इलाज की। तो इलाज में क्या करेंगे, इलाज में उसको जोशानदा हलीला के जरिए सफरा को खारिज करेंगे। किसके जरिए, जोशानदा हलीला के जरिए उस सफरा को खारिज करेंगे। ओके, सफरा को निकालने की कोशिश करेंगे बॉडी से। तो और एक नुस्खा देंगे, नुस्खा कौन सा देंगे, हलीला जर्द, हलीला काबुली, आलू बुखारा, मवेज़ मनक्का, उन्नाब, असलसूस, सपिस्ता, ठीक है। तो ये नुस्खा पूरा तैयार करके इन दवाओं को पानी में जोश देंगे और तरंजबीन, शीर खुश्त और शीरा खयार शंबर हल करके इस्तेमाल कराएंगे, ठीक है। तो ये सारी दवाइयाँ, सारे नुस्खे, सारा इलाज आप मेरे साथ साथ लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। ओके, दिमाग को ठंडक पहुँचाएँ, ठीक है, दिमाग को ठंडक पहुँचाएंगे, किसी भी तरीके से पहुँचाना बस, ठीक है। और ठंडी दवाएं और ठंडे लखलखे सुंघाएंगे, ठंडी दवाएं इस्तेमाल कराएंगे और ठंडे लखलखे उसको सुंघाएंगे। तो ये हो गया इसका इलाज। अब आता है सुद्दा बारिद मादी, ठीक है, सुदा बारिद मादी, सुदा बारिद मादी। ओके, बारिद मादी में क्या होता है, सुदा बलगमी और सुदा सुदावी, ये दोनों खिलते ठंडी खिलते हैं, तो ये इसके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। तो सुदा बलगमी, दर्द सर बलगमी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी तारीफ ऐसा होगी जैसा कि ऐसा बोल सकते हैं कि गाय दर्द सर जो होता है ऐसे सुए मिजाज से पैदा होता है जिसके साथ बलगमी मादा भी इन्वॉल्व हो, ऐसे सुए मिजाज से पैदा होता है जिसके साथ बलगमी मादा भी इन्वॉल्व हो, ठीक है। राजी का कौल है कि बलगम से दर्द सर सख्त नहीं होता, राजी का क्या कहना है कि बलगम से दर्द सर सख्त नहीं होता है। ओके, इसके बाद आते हैं अलामात पे। सो गाइस, इसके अलामात में क्या है, इसमें सफरा और दम की तरह अलामात शदीद नहीं होती हैं। इसमें क्या होता है, सफरा में और दम में जैसे अलामात बहुत ख़तरनाक आ रही थी, बहुत शदीद आ रही थी साइन सिम्टम, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और सर में गर्मी भी नहीं होती है और ना चेहरा और आंखों में सुर्खी होती है, ना उनकी रगें फूलती हैं, कोई ऐसी अलामत नहीं होती है। बस इसमें गहरी नींद होती है, ठीक है, सर में दर्द होता है और गहरी नींद होती है, और कोई ख़ास अलामत इसमें होती नहीं है, ठीक है। गाइस, अब करेंगे इसका इलाज। तो इलाज के लिए जाहिर सी बात है, जैसे इलाज चलता है, दम जहाँ पे भी खिलतों का इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ खिलत को ही निकालते हैं, ये बात जहन में रख लें अपने, चाहे वो कौन सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मैं खाली इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मौलियात वन की, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, फाइनल ईयर का हो या किसी और ईयर का हो, अगर किसी खिलत का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो पहले खिलत का तनकिया करते हैं। तनकिया का मतलब है उस खिलत को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उसको साफ करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले के तमाम बदन से बलगम का अखराज करेंगे, ये बलगम की वजह से हो रहा तो बलगम का अखराज करेंगे, यानी बलगम को निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या आयरिश फेकरा देंगे ताकि बलगम निकल जाए। उसके तनकिया के लिए मुसिल गोलियां खिलाएंगे, ठीक है, मुसिल गोलियां, मुसिल से पहले मुंजिश देते हैं लेकिन, ठीक है। तो मुसिल में क्या देंगे, जैसा कि सब्र, तुरबुद, अनीसून, मस्तगी, सकमूनिया, नमक हिंदी और शहद, इन सबको मिलाकर चने के बराबर गोलियां बना लेंगे और इसको इस्तेमाल कराएंगे।
और ये मुसिल देने से पहले क्या है, मुसिल देने से पहले मुंजिज का इस्तेमाल कराएंगे। क्या करेंगे, मुसिल से पहले मुंजिज, पहले मुंजिज फिर मुसिल, ठीक है। उसके बाद तनकिया के बाद मिजाज में तादील के लिए तमाम बदन से नुतूल और शमूम सुंघाएंगे, ठीक है। तमाम बदन पर नुतूल कराएंगे और शमूम सुंघाएंगे उसको, ठीक है। तो इतने काम करेंगे इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइज अब है सुदा सुदावी। इसका सेकंड वाला कौन सा है, सुदा बारिद मादी में सेकंड है सुदा सुदावी, यानी दर्द सर सुदावी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, सारे टाइप्स अच्छे से याद कर लेना। एक बार हम और रिवाइज करेंगे टाइप्स को। सो इसकी तारीफ कैसे देंगे, तो इसकी तारीफ ऐसे देना है कि दर्द सर सुदा की वजह से पैदा होता है, ठीक है। सुदा दर्द सर किसकी वजह से, सोदा की वजह से पैदा होता है। दर्द सर सोदा की वजह से पैदा होता है, तो सुदा सुदावी कहलाता है, ओके। और अब देखते हैं इसकी अलामत, ठीक है। सो गाइस इसकी अलामत में क्या है, सर में बोझ और खुश्की होती है। सर में कैसा होगा, सर में बोझ होगा और खुश्की होती है, बेदारी सताती है और रंग नीला हो जाता है इंसान का, ठीक है। मरीज का कैसा रंग हो जाएगा, नीला हो जाएगा, उसको बेदारी सताएगी यानी नींद नहीं आएगी। नब्ज बारीक और सुस्त चलती है। कैसी होती है, नब्ज बारीक होती है और सुस्त चलती है। कारूरा सफ़ेद और रकीक होता है, यानी कि उसका यूरिन कैसा होगा, सफ़ेद होगा और रकीक यानी पतला होता है। तो ये इसकी अलामत है। सो गाइज अब देंगे इलाज। इलाज कैसा करेंगे इसका, इलाज में जो है सबसे पहले हम जो है वो मुंजिज सोदा और मुसील सोदा इस्तेमाल कराएंगे, ठीक है। मुंजिज सोदा और मुसील सोदा इस्तेमाल कराएंगे। सो गाइज मुंजिज और मुसील के सारे नुस्खे, मुंजिज बलगम सफ़रा सोदा, इन सब के नुस्खे और मुसफ़ी खून का नुस्खा, वो सारे नुस्खे एक दिन किसी दिन पूरा जब मैं बताऊंगा सारा ट्रीटमेंट के सारी उसमें कैसा करना है, सारी जितनी भी डिसीज़ें हैं, ठीक है, खिलतों वाली, उन सब का ट्रीटमेंट, पूरे मोलिजात का ट्रीटमेंट और दूसरे अदर सब्जेक्ट्स का ट्रीटमेंट भी सब बताना है। मोलिजात में सारा ट्रीटमेंट कैसा करेंगे कवर। सो वो उसी लेक्चर में एक ही बार में सारा मैं बताऊंगा, तो उसी टाइम पे मुंजिज मुसिल का नुस्खा भी उसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो वहां से याद कर लेना, अलग अलग नुस्खे याद करना नहीं है, कंफ्यूज होना नहीं है। एक नुस्खा याद करना है मुंजिज का, मुसिल का, हर खिल्त का, ठीक है। उसी को लिख लेना है, उसी को याद करना है, अदर में नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है, ठीक है। इसके बाद नतूल में क्या करेंगे, बाबुना, नाखुना और सातर और बेखरमनी, ओके। सो बेखरमनी ये सब इस्तेमाल कराएंगे, ठीक है। और गाउजबान, सबूज गुंदुम, इन सब दवाओं को लेकर उससे जो है नतूल कराएंगे। क्या कहा, बाबुना, नाखुना, सातर, बेखरमनी और गाउजबान, सबूज गुंदुम, ठीक है। तो ये सब लेके इससे जो है क्या करेंगे, नतूल कराएंगे। और सो गाइज अब आता है नुस्खा तबरीद। नुस्खा तबरीद इसमें देते हैं नतूल के बाद नुस्खा तबरीद, ठीक है। तो नुस्खा तबरीद जहां भी आ जाए, तबरीद की बात जहां भी हो वहां पर, तबरीद का मतलब है बरूदत देना, ठीक है, बरूदत यानी ठंडक पहुंचाना। तो ठंडक पहुंचाने के लिए नुस्खा तबरीद देते हैं। जैसे खमीरा गाउजुबान अंबरी को जो है वर्क़े नुकरा में लपेटकर सुबह शाम इस्तेमाल कराएंगे। खमीरा गाउजुबान अंबरी 5 ग्राम, वर्क़े नुकरा यानी चांदी का वर्क जो बर्फी के ऊपर आपने कभी देखा होगा चढ़ा हुआ, वो होता है, तो उसमें लपेट कर खिलाएंगे, सुबह शाम इस्तेमाल कराएंगे। तो इससे जो है तबरीद हो जाती है। जहाँ भी तबरीद की बात आए वहाँ पर यही नुस्खा देना है, कोई और दूसरा नुस्खा नहीं देना है। बहुत सारे नुस्खे होते हैं तबरीद के, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस यही नुस्खा देना है। तो यहाँ पे हमने जो है सुदा के 4 टाइप पढ़ लिए हैं। सो गाइज वापस आ गया हूँ मैं पीछे। यहाँ पे देखो टाइप्स में हमने क्या देखा था सुदा हार सादा, सुदा बारिद सादा। तो ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे, पहले वाली वीडियो में। और अब की वीडियो में हमने सुदा हार मादी के अंदर दम और सफरा, और सुदा बारिद मादी के अंदर बलगम और सुदा, सुदा दमवी, सुदा सफरावी, सुदा बलगमी और सुदा सुदावी, ये 4 सुदा देखे हैं, ठीक है, इसके अंदर। और यहाँ पे ये दोनों पढ़े थे, यानी टोटल 6 टाइप्स हमने पढ़ लिए, 6, ओके। सो बाकी के सुदा के और भी टाइप्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, सब्सक्राइब करना ना भूलें।